मेरा टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उस समय प्लेटो के जन्म के समय में एथेंस में जो भी चल रहा था उससे प्लेटो बहुत प्रभावित था, या कह सकते हैं बहुत आघात भी उसको लगा था, क्योंकि उसके गुरु जो सुकरात थे उसको वहाँ पे मृत्यु दंड दे दिया गया था। जो भी हालात वहाँ के चल रहे थे उसके बाद से प्लेटो वहाँ की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहता था। अपनी जो भी व्यवस्थाएं वहाँ थी उसको बदलने के लिए प्लेटो ने अपने कुछ विचार दिए, कुछ सिद्धांत दिए। प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, और आदर्शवादी की हम कह सकते हैं जो आदर्शवादी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं प्लेटो से ही शुरू हुई है। और इस विचारधारा के अनुसार हमेशा जो सत्य है, जो अखंड सत्य है, वो विचार होते हैं। प्लेटो का कहना था कि जो विचार हैं वही अंतिम सत्य हैं, और विचार जो मटेरियल रियलिटी जो हम लोग देखते हैं आसपास, जो हमारे विचार हैं उससे ही बनती है। जो हमारे विचारों में होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। हम दो तरीके की चीज़ें अपने जगत में देखते हैं, एक मटेरियल और एक को हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ हमारे विचारों में होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल हम देख सकते हैं वो हमारे विचारों में आने के बाद ही हमारे समक्ष आ पाता है। जब भी हम कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं या कोई आविष्कार करते हैं तो वो वस्तु अस्तित्व में आने से पहले हमारे विचारों में आती है, तब उसका निर्माण हो पाता है। इस तरीके से उन्होंने अपने इस वाक्य को सिद्ध किया कि विचार ही अंतिम सत्य है। इसके आगे प्लेटो ने अपने और सिद्धांत दिए, उनका न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार दो तरीके के न्याय होते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो ने व्यक्ति विशेष की बात की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं, तार्किक गुण, सादा साहस साहस अरे जोर से बता दो, तार्किक गुण, साहस साहस का गुण और तृष्णा। हाँ, 3 गुण पाए जाते हैं। तार्किक गुण में ये होता है कि जो भी व्यक्ति हो वो लॉजिकली सोचता है। साहस के गुण में व्यक्ति बहादुरी का काम कर सकता है, और तृष्णा में वो इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसमें वो उत्पादन भी कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इच्छाएं बुरी ही हो, अच्छी इच्छाएं भी हो सकती हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसका ये तरीका होता है सोचने का कि वो अपने जो भी उसकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कैसे करे, इसकी वजह से वो अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकता है। ऐसे उन्होंने 3 अपनी वो बताई व्यक्ति की विशेषताएं। सामाजिक न्याय में प्लेटो ने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जिसकी जो व्यक्तिगत स्वभाव में उन्होंने एक एक इच्छा बताई थी, सामाजिक न्याय में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी इच्छा का गुण प्रधान जरूर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस इच्छा को सुन के अगर उस गुण के अनुसार अपने वर्ग में काम करे और किसी दूसरे के वर्ग में हस्तक्षेप ना करे, तो यही सामाजिक न्याय है। इस तरीके से उन्होंने दोनों न्याय का वर्णन किया। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदर्श राज्य वही राज्य होगा जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने प्रधान गुण को पहचान कर अपने अपने वर्ग में अपने अपने कार्यों को करें। ऐसे ही एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सकता है। राज्य के साथ साथ अब ज़रूरत होती है राजा की। तो उन्होंने बताया एक राज्य में राजा कैसा होना चाहिए। तो एक राज्य में राजा हमेशा दार्शनिक होना चाहिए और तार्किक तरीके से सोचे, लॉजिकल सोचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इन सबको, राजा को या किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक वर्ग में विभाजित कैसे करेंगे या उनके गुणों को कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपने शिक्षा के सिद्धांत दिए। प्लेटो ने 2 तरीके की शिक्षाएं बताई, एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि हम प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाएं। सबसे पहले ज़रूरी होता है एक अच्छे राज्य के लिए कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक अच्छा व्यक्ति हो। और उच्च शिक्षा को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। प्राथमिक में उन्होंने उम्र बताई थी, जो वो 6 से 20 वर्ष बताई थी टोटल। और उच्च शिक्षा में उन्होंने 3 वर्गों में बांटा, 20 से 30 वर्ष, फिर 30 से 35 वर्ष और फिर 35 से 50 वर्ष। इन उम्र में अपने अपने उन्होंने शिक्षाओं का, अलग अलग विषयों की शिक्षाओं का वर्णन किया। यहाँ पे जो लास्ट वाली उच्च शिक्षा थी वो थी 35 से 50, 15 साल।
ये सबसे, अगर हम सोचें तो ये सबसे ज़्यादा अहम भाग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था जो इस उच्च शिक्षा के सबसे अंतिम पड़ाव में जो भी व्यक्ति उत्तीर्ण हो गया वो एक दार्शनिक राजा कहलाएगा। इस अंतिम पड़ाव में उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति होगा जो पहले की शिक्षाएं ले चुका होगा, अब वो व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करेगा, क्योंकि सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए, अब उनको व्यवहार में कैसे लाया जाए, हम उनको कैसे समाज में लेकर आए, हम उनको कैसे अप्लाई कर सकें अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर, ये सब हम जो उनकी जो उच्चतम शिक्षा कह सकते हैं उसमें ही आया था। तो इस प्रकार उच्चतम शिक्षा के बाद जो व्यक्ति निकल के आएगा वो होगा उस राज्य का दार्शनिक राजा। इस तरीके से प्लेटो ने एक पूरे समाज की कल्पना की थी। थैंक यू।